नमस्कार। कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। मौसम खबर का अंक लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ मैं अचल सिंह देवराज। अगले 24 घंटों में और आगामी एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं इस रीजनल वेदर बुलेटिन में। तो आज 19 मार्च 2022 है और पिछले लगभग एक सप्ताह से राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर तेज़ गर्मी और गर्म हवाओं का असर बना हुआ है। बीते 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, अजमेर और बांसवाड़ा सहित कई स्थानों पर पारा जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। प्रदेश में कई सालों बाद जो है वो मार्च के महीने में इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है। अगले 24 घंटों के बाद से गर्मी में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक श्री राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कम तीव्रता वाले पश्चिम विक्षोभ के कारण जो है वो हवाओं का रुख बदलने से ये राहत मिलेगी और इसमें तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 19 मार्च से एक कम तीव्रता का पश्चिमी विक्षोभ है, यानी हवाओं के पैटर्न में एक बार फिर से बदलाव होगा और उम्मीद है कि अधिकतम तापमान में 19 मार्च से 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास या नीचे आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो हीट वेव की परिस्थिति राजस्थान में बनी हुई है, 19 मार्च से इसमें राहत मिलने की संभावना है। लगभग सभी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और अजमेर के इलाकों में कहीं कहीं घने बादलों की आवाजाही जो है वो किसानों की चिंताएं बढ़ाने वाली रह सकती है और हो सकता है कि कुछ स्थानों पर जो है वो चींटे पड़ने जैसा भी मौसम बन सकता है। बिखरे तौर पर पतली परत वाले हल्के बादलों के टुकड़े राजस्थान के अन्य भागों में भी देखे जा सकते हैं। इसका मुख्य कारण जो है वो पश्चिम विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम है। अब हवाओं की यदि बात करें तो आज हवाओं का रुख पश्चिमी उत्तर पश्चिमी ही रहेगा और अगले 2 दिनों में पाकिस्तान के मुल्तान के आसपास पश्चिम विक्षोभ से प्रेरित कमजोर चक्रवाती परिसंचरण तंत्र की वजह से जो है वो राज्य के कुछ भागों में हवाओं का रुख उत्तरी होने की संभावना है, जिससे अधिकतम तापमान में भी मामूली गिरावट रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ भाग जैसे बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के इलाकों में हवाएं जो है वो दोपहर के समय कुछ देर के लिए तेज़ भी रह सकती है। फिलहाल अंधड़ या बारिश की संभावना अगले एक सप्ताह के दौरान नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर चक्रवाती हवाओं क्षेत्र का निर्माण होने जा रहा है, जिससे जो है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं के समावेश होने से भारत के दक्षिणी भागों से लगाकर भारत के मध्य भागों तक जो है वो कपासी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इस वजह से जो है वो किसानों की चिंताएं बढ़ने वाली रहेगी। और ऐसे में जो है वो किसान भाइयों को यही सलाह है कि पकी हुई जो फसलें हैं उनको जल्द कटाई करें और साथ साथ में जो है वो थ्रेसिंग आदि का भी कार्य करते रहें। तो किसान साथियों, ये जो समय है वो ऐसा समय है जब तेज़ गर्मी में नम वाली हवाओं के समावेश होने से या किसी सिस्टम की वजह से जो है वो मौसम में अचानक परिवर्तन होने की संभावनाएं है वो बढ़ जाती है। मौसमी सिस्टमों की यदि बात करें तो एक पश्चिम विक्षोभ भारत के उत्तरी पहाड़ी राज्यों पर सक्रिय है, वहीं अन्य सिस्टम जो है वो बंगाल की खाड़ी में है और इस समय दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में ये स्थित है और कल सुबह तक ये डिप्रेशन का रूप लेगा और फिर डीप डिप्रेशन में तब्दील होते हुए 21 मार्च की सुबह तक इसके चक्रवाती तूफान में बदल जाने की प्रबल संभावना है। और इस तूफान का जो नाम है वो आसानी होगा और ये नाम जो है वो श्रीलंका देश द्वारा रखा गया है और ये उत्तर पूर्व उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए 22 मार्च की सुबह के आसपास जो है वो बांग्लादेश और उत्तर म्यांमार के तटों के पास पहुंचने की इसकी संभावना है और इस सिस्टम का भारत पर प्रभाव पड़ने की फिलहाल संभावना नहीं है। आगे जो भी नई अपडेट होगी जिसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से निरंतर मिलती रहेगी। और आज चैत्र का महीना लग चुका है और आज चैत्र की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है और इस महीने में जो है वो 5 शनिवार हैं और ऐसे में देश में अशांति जैसा जो माहौल है वो भी रह सकता है। आगजनी की घटनाएं और तेल तिलनों में तेज़ी के जो है वो आसार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं बेमौसमी बारिश से भी कहीं कहीं फसल खराबे के भी योग बने हुए हैं और एस्ट्रोलॉजी वेदर साइंस के अनुसार जो है वो चैत्र का महीना कैसा रहेगा जिसकी जानकारी जो है वो कल के बुलेटिन में दी जाएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों,
चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर घंटे पर क्लिक करें और ऑल दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।